हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि हम आप सबको पता है पढ़ रहे थे राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण एग्जामों में से एक आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए जो हम पढ़ रहे थे। जो मैथ का हमने स्टार्ट किया था, दो समीकरण युग्म, दो चरों वाली समीकरण युग्म, इसके बारे में हमने पिछली दो क्लासेस में थ्योरी अच्छे से पढ़ ली थी। आज है इनको अप्लाई करने का समय। आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। उन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से देखना है, समझना है कि हाँ सर किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ताकि आपको पता चल सके, आइडिया लग सके कि हमें किस तरह के क्वेश्चन बनाने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद बनाने की ट्राई कीजिएगा। आप ट्राई करेंगे तो एकदम सिंपल ये बना लेंगे। इस तरह क्वेश्चन आपने बहुत किए हुए होंगे। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि समीकरण एक 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 में y इज इक्वल टू 2 हो तो x का मान क्या होगा। तो सिंपल सा काम है यार, अपने पता है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 है। x इज y इज इक्वल टू 2 है तो y की जगह 2 रख दो। 3x इन प्लस ये प्लस है, y इंटू 2 इज इक्वल टू 20, तो ये 3x इज इक्वल टू कितना आ गया 8 है। 8 इधर जाके माइनस का हो जाएगा यानी 12, तो x इज इक्वल टू 4। तो ये आंसर इस क्वेश्चन का आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था, आपसे होना चाहिए, पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान में आना चाहिए। ठीक है साहब, चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। आज मैं हर टाइप के क्वेश्चंस आपको लगभग लगभग करा दूंगा, और साथ में आपको मिले हुए हैं नोट्स में मिली हुई है प्रैक्टिस सीट, उसको जाके आप खुद करें, ट्राई करें, आपको बहुत ही ज्यादा समझ में आएगा। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई दो समीकरण निकाय दिए हैं आपको, ठीक है, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू दिस एंड के हल होंगे। अब देखो हल होने के लिए मैंने आपको कल ही बताया था, क्या बताया था, 5x माइनस 4y प्लस 8, ठीक है, और इक्वल टू 0 है, बहुत ही बढ़िया है। तो इसको कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 से, ठीक है, इज इक्वल टू 0 से। दूसरी जो इक्वेशन है वो क्या है, वो है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से, इसको कंपेयर करेंगे। आई बात समझ में, इतना कोई डाउट नहीं होगा। अब उसके बाद आपको क्या निकालना होता है, मान निकालना होता है। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 का मान निकालना है। ठीक है साहब, चलो a1 अपॉन a2, a1 5 है, a2 7 है, तो a1 अपॉन a2 कितना आया 5/7। b1 अपॉन b2 -4 है, b1 और 6 है ये, और c1 अपॉन c2 यानी +8 है ये, और -9 ये है। तो अब देखो इनमें कोई रिलेशन आ रहा है क्या, कुछ रिलेशन आ पा रहा है क्या। तो आप देख पा रहे हैं रिलेशन बहुत ही ऐसा है कि कुछ भी इक्वल है क्या। देखो इसको कट कर देता हूं, तो ये आ जाएगा -2/3, ठीक है। यहाँ कट करूंगा तो 4 अपॉन ये तो कटिंग होगा ही नहीं, सॉरी, 8/9 ही रहेगा। तो देखो 5/7 -2/3 8/9, ये तीनों ही क्या है, आपस में अनइक्वल है। तो तीनों ही इक्वल नहीं होते तो कौन सा केस बनता है, तो मैंने आपको समझाया था कल के ग्राफ में, या जो मैंने आपको चार्ट दिया, या जिन्होंने नहीं देखी क्लास नोट्स जाके देखें, वहां आपको बताया गया है कि जब तीनों ही इक्वल नहीं होते हैं तब आपके लिए सिंपल सा आंसर हो जाता है क्या, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, ये ऑप्शन दिए देखो मैंने, इसलिए अद्वितीय हल हो जाएंगे। आपका आंसर क्या आ जाएगा, कोई मतलब अद्वितीय हल का मतलब एक हल होगा, है ना, एक हल होगा, कोई हल नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए अपरिमित, अपरिमित की क्या कहानी होती है, अपरिमित एक नया वर्ड हो गया जिसका मतलब होता है अनंत हल। ठीक है साहब, तो अनंत हल के लिए क्या होते हैं, तीनों ही इक्वल हो जाते तो अनंत हल हो जाता। कोई हल नहीं है उसके लिए क्या होते हैं, ये दोनों इक्वल होते और ये नॉट इक्वल टू होता, तो हम कह देते कि ये रेखाएं समांतर हैं, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, परंतु अद्वितीय हल है क्योंकि ये तीनों ही इक्वल नहीं है। चलें आगे क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो साहब, अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देखें, क्वेश्चन पूछा गया अगेन, ये रेखाएं क्या व्यक्त कर रही है। तो फास्ट करने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं भाई साहब, तुरंत तुरंत आंसर निकालने की कोशिश करो। एक्स ए वन की वैल्यू क्या है, 1 है, देखो यहां से देखो x का कोफिशिएंट। b1 की वैल्यू क्या है, वो भी 1 है, परंतु c1 की वैल्यू क्या होंगी, दैट इज -5, क्योंकि इसको ऐसे करो,
x प्लस वाई इधर आओ -5, एक तरफ 0 रखो। करने को हम उधर भी कर सकते हैं, C1 उधर भी रख लो, इसका भी C1 उधर रख लो, तो आंसर तो सेम आएगा। परंतु आपको जो करना है, एक प्रोसेस लेते हुए चलना है कि -5 को इधर लेके आएंगे, एक तरफ हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, ताकि आपका कभी क्वेश्चन गलत हो ही ना, है ना सब। चलें अगला देखो, इधर देखो a2 की वैल्यू देख लेते हैं। a2 की वैल्यू क्या है, 2 है। b2 की वैल्यू भी क्या है, 2 है। और c2 की वैल्यू क्या है, दैट इज 10 है, वो भी माइनस का। चलो निकालो फिर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, यही प्रोसेस होता है। a1 अपॉन a2 यानी 1 अपॉन 1, सॉरी 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b1 1 है, b2 2 है, और c1 -5 है, और c2 -10 है। तो ये भी कट करके माइनस से माइनस 1/2, तो तीनों ही देखो आपस में बराबर आ रहे हैं, यस और नो, तीनों ही आपस में बराबर आ रहे हैं। तो आप आराम से कह सकते हैं, एकदम बिना कोई टेंशन के डायरेक्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप, आपको इतना सा कहना है कि भाई साहब ये रेखाएं संपाती होगी, संपाती। ये दोनों रेखाएं एक ही रेखा को बता रहे हैं, मतलब ये रेखाएं आपस में क्या होंगी, संपाती। ऑप्शन नहीं दिया है तो आंसर क्या हो जाएगा, संपाती। आपको ऑप्शन क्या मिलेंगे, प्रतिच्छेदी, समांतर, संपाती, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, संपाती। ठीक है सब, आई होप समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलें आगे। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, समीकरण x माइनस वाई इजिकल टू 8, इसको थोड़ा सा कट करूं क्या मैं, आप बनाने की कोशिश करो, आप तो देख के ही डायरेक्ट बना लूंगे यार, है ना, क्योंकि हर क्वेश्चन देखने से मतलब सॉल्यूशन देखने से काम थोड़ी चलेगा हर क्वेश्चन का। चलो करें आगे, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। तो इसकी बात करते हैं, तो हमने देखा क्वेश्चन क्या कह रहा है, a1 की वैल्यू आई 1, और a2 की वैल्यू क्या आई, a2 की भी देख लेते हैं, साथ में डिवाइड कर लेते हैं। तो इधर क्या है 3, b1 की वैल्यू क्या है -1, ये देखो x y का क्वेश्चन, यहाँ देखो तो -3, यानी b2 की भी वैल्यू क्या है -3। यहाँ देखता हूँ C1 की वैल्यू क्या है, C1 की वैल्यू है 8, नहीं -8, इधर लेके आऊंगा तो ये -8 हो जाएगा, इधर ही ऐसे इसको लेके आऊंगा तो C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -16। तो आंसर सिंपल सिंपल अब आप देख ही पा रहे हो, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है इसमें। तो a1 अपॉन a2 क्या आया 1/3, b1 अपॉन b2 भी देखो ये कट हो जाएगा 1/3, c1 अपॉन c2 आ जाएगा कट होके 1/2। तो हमारा आंसर जो आ रहा है a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल टू है C1 अपॉन C2 के। तो ये कहानी कब होती है, जब कोई हल नहीं होता तब होती है। और रेखाओं के बारे में बात करूं तो रेखाएं जो हैं वो क्या होती है, इस केस में समांतर होती है। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, समांतर रेखाएं होगी। आई होप समझ गए होंगे, सिंपल सा क्वेश्चन था यार, प्यारा क्वेश्चन था, है ना, समांतर रेखाएं। चलो आगे चलें, ऐसा ही सिंपल क्वेश्चन है। अगले जो टाइप का क्वेश्चन होता है वो देखो आपके सामने है क्वेश्चन, जो देखो क्या है, समीकरण निकाय से आपका x का मान निकालना। आपको देखो पहले तो मैं तरीके बता रहा हूं, आपको केवल x का ही मान निकालना है। और आपके सामने इक्वेशन है 2x प्लस 3y इजिकल टू 9, और दूसरी है 3x प्लस 4y इजिकल टू 5। ठीक है साहब, तो पहला तरीका तो क्या है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप x की वैल्यू निकाल दो, यहाँ पे ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू रख लो, रख के दोनों में जब इसको सेटिस्फाई और इसको सेटिस्फाई, दोनों को सेटिस्फाई करें तो वही आपका आंसर हो जाएगा। पर आप चेक करते हो कि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो उस ऑप्शन को वहीं छोड़ दो, दूसरे में चेक करने की कतई जरूरत नहीं है, है ना। तो ये थोड़ा समय बचा सकते हो, परंतु आपको आंसर सोल्व ही करना है। तो आपको क्या निकालना है, एक्स के मान निकालना है, यानी मुझे एक्स चाहिए तो कहीं ना मैं कहीं वाई को हटा दूं, y को हटा दूं तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएंगी। तो मैं y को कैसे हटाता हूं वो देखना, y को हटाने का सबसे प्यारा तरीका क्या है, y का कोफिशिएंट, सॉरी y का कोफिशिएंट उनको इक्वल करो और समीकरण को घटा दो, है ना। यहां देखो 3 है, यहां देखो 4 है, देखो समीकरण यहां 3 है यहां 4 है, 3 और 4 बराबर कैसे होते हैं, तो बराबर हो सकते हैं अपने एलसीएम पे, अपने एलसीएम पे बराबर हो सकते हैं। तो अपने एलसीएम पे बराबर हो सकते हैं तो हम सिंपल सा काम क्या करेंगे, इसका ले लेंगे एलसीएम, 3 और 4 का एलसीएम 12, तो हम दोनों को 12 बनाने की कोशिश करेंगे। तो 12 बनाने के लिए इसको किससे गुणा करूं, यार मुझे पता है यार, इसको तो 4 से गुणा करनी पड़ेगी, इसको किससे 3 से गुणा करनी पड़ेंगी। तो करो, नई इक्वेशन क्या है, 4 की गुणा पूरे से होंगी, 4 दूनी 8x इजिकल टू 4 तीय 12y इजिकल टू 9 चौक 36। ऐसे ही यहाँ पे जो है 3 तिया 9x आ जाएगा, और प्लस 4 तीय 12y आ जाएगा, और 5 तीय 15। अब हमें पता है कौन सी किस में से घटा दूं, तो मैं कहता हूं ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो। तो मैं नीचे लिख लेता हूं 8x प्लस 12y
प्लस 36। तो इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये देखो माइनस माइनस और ये भी माइनस। ठीक है साहब, कट तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा साहब। ठीक है, देखो तो 8x यहां से इसको भूल दो, 9x में से 8x घटा तो आया x, ये तो हो गया 0 और ये कितना बच गया, ये बच गया साहब आपके पास 15 में से 36 घटाओगे तो आपको पता है 36 आएगा तो 6 1 और 2 माइनस का 21 है ना। तो x की वैल्यू आपके सामने सीधी सीधी आ गई -21। आंसर क्या हो जाएगा -21, ऑप्शन नंबर सी। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, प्यारा सा क्वेश्चन था। आई होप कर लिया होगा आपने, बना लिया होगा मेरे से भी पहले, नहीं बना पाए तो आप बना लिया आपने यार, कोई बड़ी बात थी नहीं। चलो ऐसा ही अगला क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा पॉइंट्स में आने के कारण बच्चा घबरा जाता है। पॉइंट्स में घबराना थोड़ी है, हमें तो घबराना किसी चीज से भी नहीं है, हमें तो आंसर देखना है। देखो क्या है क्वेश्चन, समीकरण युग्म दिए हुए हैं आपको, समीकरण युग्म दिए हुए हैं, समीकरण युग्म में आप देखें कि कौन सी कहानी बन सकती है। 0.4x प्लस 0.3y इजिकल टू 1.7 और 0.7x माइनस 0.2y इजिकल टू 0.8। आपको y का मान निकालना है। अब देखो दोनों नहीं निकालने तो फायदा हो जाता है यार, एक का ही मान निकालना है तो x को बराबर कर दो। x को कैसे बराबर करूंगा, x का कोफिशिएंट बराबर कर दो। कैसे, 0.4 और 0.7 मुझे पता है दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन 0.28 से आएगा। या फिर उससे पहले थोड़ा सा सॉल्व और कर लो, पूरी समीकरण को 10 से गुणा कर दो, ताकि सब पॉइंट से पॉइंट हट जाएंगे सबके। तो यहाँ पे भी गुणा 10 कर लो, यहाँ पे भी गुणा 10 कर लो, या फिर आपने क्या करा, सबके पॉइंट हटाए और नीचे से 10 को काट दिया। जैसे आप सोचे वैसे आपकी इच्छा है। ठीक है सब, तो ये क्या होगी, 0.4 को गुणा करूंगा तो ये हो गया 4x, ये हो गया 3y इजिकल टू 17 और ये क्या हो गया 7x माइनस 2y इजिकल टू 8। तो अब आपके सामने इक्वेशन बहुत ही प्यारी बन चुकी है। तो अब इन इक्वेशन को सोल्व करना बड़ा आसान है ना। अब तो आप सोच सकते हो कि यार ये 4 और 7 इक्वल करना है, मुझे 4 और 7 इक्वल करना है, क्योंकि मुझे y का ही तो मान निकालना है यार बेसिकली। तो मैं फोकस करूँ ना y पे, तो इन दोनों को इक्वल कैसे कर सकते हो, इसको गुणा कर दो 7 से, है ना, 7 चौक 28, और इसको किससे गुणा कर दो 4 से। ठीक है साहब, तो ये अपने काम बन जाएगा। तो इसको गुणा करोगे तो नई इक्वेशन जो आएंगी वो आपको पता है 7 चौक 28, 28 क्या नाम है 28x प्लस 21y और 17 साते कितना हो गया 119। ठीक है साहब, आगे देखो, इधर देखोगे 7 चौक 28x, अगेन ये इक्वल तो आना ही है, 4 दूनी 8y इजिकल टू 8 चौक 32, 8 चौक 32। अब देखो, अब आपके सामने जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें कहीं गलती कर रहे हैं क्या, हम नहीं कर रहे हैं या कुछ गलती हो रही है, नहीं हो रही होगी है ना। चलो देखते हैं, 7 था 1.7 17 हो गया, 0.8 से 8 हो गया और 4 से गुना कर दिया हमने और इसको 7 से कर दिया। चलो अब देखो सिंपल सा काम है, इसमें से इसको घटा देंगे या किसी को में से किसी को भी घटा दूं तो आपके सामने पता है कि आपका आंसर आ जाएगा माइनस। इसी में से ये कर देता हूँ, यहाँ माइनस से तो साइन चेंज हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया। अब 21 और प्लस 8y कितना हो गया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 8y कितना हो गया 29y इजिकल टू, ये 119 में से मैं 32 घटा देता हूं तो मेरे पास कितना बच जाएगा, मेरे पास बच जाएगा 7 और यहां बच जाएगा 6। या गलत कर रहा हूं मैं कोई, यस ठीक है। तो ये आपके सामने 7 और 8 सॉरी 87 बच जाएगा। तो 87 आपके सामने आ गया। अब तो आप आंसर आराम से चुटकियों में निकाल सकते हो। देखो, और प्लस का आएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएंगी, आप देखो 29, ये कितना होता है 87 ही होता है, तो y की वैल्यू आ गई 3। अब 3 विल बी आंसर, ऑप्शन सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अब ये बहम में ना रहे कि एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, आगे मैं बताऊंगा। इस बार एक अच्छे क्वेश्चन जो लेवल का पूछा गया था। देखो आजकल जो पैटर्न बन रहा है ना, दो टॉपिक को मिक्स करके पूछा जाता है, जो मैं आपको पूछूंगा इस बार, जो बताऊंगा आपको कैसे क्वेश्चन करना है वो। ठीक है, तो मिक्स क्वेश्चन में दो टॉपिक को मिक्स करके पूछ लेते हैं। जैसे अभाज्य का भी कुछ आ गया और साथ में बहुपद का भी आ गया, जैसे कर्ण और घातांक का भी आ गया और समीकरण निकाय का भी आ गया। ताकि क्वेश्चन तो यार लिमिटेड पूछने हैं ना उनको, तो लिमिटेड क्वेश्चन पूछने के लिए उनको कम से कम ये तो सोचना पड़ेगा ना कि यार कहानी कुछ इस तरह बनाई जाए, कुछ इस तरह जोड़ी जाए कि आपके लिए दो टॉपिक आराम से हो जाए। ठीक है साहब, तो ये होगी कहानी आपके लिए इसकी।
अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। उससे पहले मैं आप बच्चों को बता देता हूं, जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं हमसे उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, उनकी क्लासेस लग रही है डेली। और जो नए बच्चे जुड़ना चाहते हैं, देखो आप जुड़ सकते हैं, अभी भी जुड़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस जुड़ने के लिए आपको एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। जो बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं या जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि दिसंबर के एग्जाम में बहुत बच्चे चाहते हैं कि उनका एग्जाम अच्छा हो, तो ये बहुत ही फायदेमंद है। और आगे भी नई वैकेंसी के लिए भी है। हमारा ये पार्थ बैच है। पार्थ बैच में हम आपको पढ़ाएंगे पेपर फर्स्ट के लिए। पेपर फर्स्ट के लिए मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस। ठीक है, जनरल साइंस इसके मिलेंगे साहब आपको नोट्स। ठीक है साहब, इसके मिलेंगे नोट्स प्लस वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड होंगे। ये वीडियो लेक्चर्स आप कितने बार भी कभी भी किसी भी स्पीड में किसी भी चेंज कर सकते हैं, जो भी स्पीड में देखना चाहें, जितनी बार भी देखना चाहें और जब देखना चाहें तब देख सकते हैं। और साथ में मिलेंगे आपको 10 ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे। ऑनलाइन टेस्ट इन्हीं तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड मिलेंगे। ठीक है साहब, इनकी जो है ये लगभग 2 से ढाई महीने हमें लगेंगे इस कोर्स को कराने में। तो ठीक है, नोट्स तो आपको एक साथ मिल जाते हैं अवेलेबल, ताकि आप अपने हिसाब से पढ़ सकें। पीडीएफ मिलती है जिन्हें आप कभी भी कितनी बार भी देखें, वो लाइफ टाइम आपके साथ ही रहने वाली है। ठीक है, कोई नेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डाउनलोड कर लें उस पीडीएफ को, प्रिंट करा सकते हैं, सब कुछ करा सकते हैं आप। ठीक है, इतना आपको ले दिया जाता है। और इसकी जो टोटल कोर्स की फीस है जो 50 रुपीज है दोस्तों, 50 रुपीज है। आप आराम से इसको ज्वाइन कर लीजिए। यस, 50 रुपीज पर डे नहीं है, पर डे मंथ भी नहीं है, ये कंप्लीट कोर्स की है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि ये फोर्ड है, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्लासेस बच्चों की लग रही है। हमारा मकसद है कम से कम पेमेंट में आप अच्छे से अच्छा मटेरियल और अपनी सक्सेस प्राप्त कर सकें, इसीलिए हम मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, है ना। इसीलिए हमारी जो क्लासेस 3 दिन फ्री थी, अब हमें लगता है कि थोड़ा सा कुछ सही होना चाहिए ताकि आपको कुछ और चीजें अवेलेबल हुए। तो 50 रुपीज इसकी फीस है पार्थ बेच की, इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो 70 148 31 463, 70 148 31 463 पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए कि सर आई वांट टू ज्वाइन पार्थ बैच, मुझे पार्थ बैच ज्वाइन करना है। तब आपको आगे पेमेंट का जो है मेथड वो बता दिया जाएगा, जिससे पेमेंट करने के बाद आपको डेली क्लासेस मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। व्हाट्सएप पे मिलेंगी, आप मेरे से व्हाट्सएप कनेक्टेड होंगे, आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकेंगे, डाउट पूछ सकेंगे, तो बहुत सारी चीजें होंगी। तो ज्वाइन कर लीजिए पार्थ बैच, बहुत ही बेहतरीन मौका है। और अपने दोस्तों को भी बताएं, जोड़ें उनको भी, ताकि एक अच्छा हेल्थी माहौल बन सके। ठीक है सब, करें अब आगे क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और हम आपके लिए अवेलेबल हैं। चलो भाई साहब, अब बात करते हैं आगे। 70 148 31 463, सही है भाई साहब, किसी और को व्हाट्सएप ना कर दें। चलो भाई, अगला देखो, अगला अच्छा क्वेश्चन है। 3/x, मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस बनाने की कोशिश की है, नोट्स में आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे यार, वो बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। अब देखो एक्स का मान, तो पहले तो इसको थोड़ा सही करो, एलसीएम लेके काम करो, एलसीएम लेके मान करो। या फिर आप एक काम करो यार, है ना, क्या काम कर सकते हो, एलसीएम लेके करो तो अपॉन में क्या आएगा, या फिर आप एक सिंपल सा काम ये करें कि देखो 2/x प्लस 3/y इजिकल टू क्या है, 5 है। अब हल निकालना है एक्स का मान, तो पहला तरीका है एक्स के जो मान, जब भी आप कहीं फंस जाओ ना, तो एक्स के मान देखो, दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आपका काम बन जाएगा, नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आपका काम नहीं बनेगा। ठीक है साहब, अब यहां पे x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए मैं क्या करूं, मुझे y तो हटाना है, y तो हटाना है। तो मैं क्या करता हूं, ऐसे नहीं कि एलसीएम लेके x y करूं, फिर रामायण थोड़ी ज्यादा हो जाएंगी। मुझे y हटाना है, तो मैं ऊपर वाले और नीचे वाले में गुणांक देखता हूं। तो यहां देखो 3 है, सॉरी यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो यहां मैं गुणांक बराबर कर लेता हूं, ताकि x वाली कहानी y वाली कहानी हट जाए। तो गुणा में इसको क्या कर देता हूं, 3 की। इधर मैं किसी की गुणा नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा इधर गुणा किसी चीज की, क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ कोई रामायण वाली बात है ही नहीं, अच्छी सी कहानी बन रही है। तो 3 की गुणा करो, आगे चलो। देखो 3 की गुणा करूंगा तो ये इक्वेशन क्या बन जाएंगी, 3 × 3 = 9x प्लस माइनस माइनस का 3/y और 9 × 3 = 27 माइनस का। ठीक है सर, अब y हटाना है, क्योंकि मुझे x का मान चाहिए ना। तो y हटाने के लिए मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं, क्योंकि मुझे देख रहा है यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, दोनों को जोड़ूंगा तो हट जाएगा। ठीक है सर, तो दोनों को जोड़ दूंगा, तो देखो यहाँ क्या बन जाएगा, 2/x प्लस 9/x,
ये तो जुड़ेगा तो हट ही जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा 5 और -27 माइनस का 22। अब सॉल्व कर लो, ये 9x कॉमन हो गया, 1/x, ये कितना हो गया 7 और 2 9, 9/x इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा माइनस का 22। कहीं गलती कर रहे हैं क्या हम? कहीं 9 9 18 9 27 3 3 तिया 9, अच्छा सॉरी ये 11 हो जाएगा ना, 9 और 2 11, ठीक है। ये 11/x इज इक्वल टू -22। अब तो कुछ कहानी की टेंशन ही नहीं है, 11 से कट कर दो, ये -2 आ गया, तो x की वैल्यू देखो इधर गुना हो जाएगा, तो ये 1 इज इक्वल टू क्या आया -2x, तो x की वैल्यू आई -2, इधर जाएगा तो -1/2, तो आंसर क्या आ जाएगा -1/2, इसका आंसर आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, दिस विल बी आंसर सी। आई होप समझ गए होंगे, सिंपल क्वेश्चन था। एलसीएम लेने से प्रॉब्लम क्या आ जाती, एलसीएम लेने से यहाँ एक्स वाई बनता, एक्स वाई को फिर एलिमिनेट करने में प्रॉब्लम आती। आप तो बस एक्स और वाई में जैसे भी दिया हुआ उसके कोफिशिएंट बराबर कर लो और उसको हटा दो, बाकी का काम आ जाएगा। ठीक है सर, अगले टाइप के क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि बहुत पूछे जाते हैं और बहुत ही फेवरेट हैं आरपीएससी के, और क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का। ठीक है साहब, चलो ये जो कहानी है उसको समझने की ट्राई कीजिएगा, बहुत ही प्यारी कहानी है। कहानी क्या है, कुछ नहीं है साहब, देखो थोड़ा सा नीचे ले लें। यस, के किस मान के लिए के किस मान के लिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होना। बताओ कब होता है, बताओ के कोई हल नहीं होना, माइंड में सोचो, तब आप सोच पाते हो कि यार कोई हल नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू c1/c2। कंडीशन बनाते हैं, a1 की वैल्यू यहां से अब डायरेक्ट देखो 2, a2 की वैल्यू यहां पे हम देख रहा हूं कि ठीक है, इक्वल टू होनी चाहिए b1 की वैल्यू क्या है -3 और c1 की वैल्यू क्या है 5, सॉरी b2 की वैल्यू 5 इधर से, और इधर ये देखो इधर आएगा तो -1 हो जाएगा और इधर क्या होगा -7 हो जाएगा। तो ये देखो ये दोनों आपस में बराबर है क्या, इन दो को चेक कर लो, ये दोनों चेक कर लो, बराबर है ही नहीं, है ना, तो मतलब c1/c2 तो बराबर नहीं होंगे। चलो अब ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। देखो के का मान निकालना है तो कोई ना कोई तो कंडीशन चाहिए ना, इसके बिना कैसे निकाल सकते हो। तो हमें दिख रहा है ये दोनों बराबर होनी चाहिए, तो बराबर तो हो जाएंगे, तो कर दो बराबर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 5 दूनी 10 इज इक्वल टू -3x, तो x की वैल्यू सॉरी के, तो k की वैल्यू क्या आ गई 5 दूनी 10/-3, तो k की वैल्यू क्या आई -10/3, आपका आंसर आ गया। दिस इज योर आंसर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, न्यारा क्वेश्चन है, दुलारा क्वेश्चन है, और ऐसी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो -10/3 आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, चलो भाई आगे चलें, -10/3 आंसर आ गया, बहुत ही प्यारा आंसर आ गया। आगे देखते, अगला क्वेश्चन देखो, k के किस मान के लिए इसके अनंत हल होंगे। अनंत हल के लिए क्या होना चाहिए, अनंत हल के लिए क्या होना चाहिए, एक ही रेखा को बताना चाहिए, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, सब बराबर होना चाहिए। तो देखो a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है k, b1 की वैल्यू है 3 और c1 की वैल्यू है -6, और उधर देखूंगा तो इधर आके +4 हो जाएगा, ये इधर आके +4 हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा, तो -8। तो देखो ये भी -1/2 आ गया माइनस का, ये भी 1/-2, तो ये दोनों तो आपस में बराबर है, बस इनको भी बराबर होना चाहिए, और इसी कंडीशन से आप k का मान निकाल लोगे यार, 2/k इज इक्वल टू -1/2, माइनस ऊपर ले जाओ, ये नीचे ले आओ, या माइनस नीचे रख लो यार, कोई प्रॉब्लम तुम्हारे टेंशन होती है। -2 की इधर गुना होगी तो -4, उधर k की वैल्यू आ गई, बस k की वैल्यू क्या आ गई -4, और इधर कितनी आई थी माइनस कुछ आई थी बटों पर, ठीक है, तो -4 इज योर आंसर। आई होप समझ में आ गए होंगे। लगभग लगभग इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आप आराम से बना लेंगी, अब मुझे उम्मीद है। बाकी अब आगे हम जब सारा एक बार कोर्स हो जाए उसके बाद कुछ मिक्स क्वेश्चंस करेंगे ना, तब आपको और ज्यादा समझ में आएंगी चीजें। और बाकी जो मैंने आपको नोट्स में दिए हुए हैं ना क्वेश्चंस, खूब सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन, उनको आप सोल्व कर लीजिएगा। उनके आंसर भी मैंने आपको वैसे तो दिए हुए हैं, पर डाउट आए तो यू कैन आस्क, है ना। चलो चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, भाषा का क्वेश्चन है, परंतु है समीकरण निकाय का। देखो यहाँ आपको भाषा से पहले समीकरण बनानी पड़ेंगे, कैसे बनाएंगे साहब, आपको क्या कहना है, दो समीकरणों का योग 40 है, दो संख्याओं का योग 40 है, उनका अंतर 12 है, तो बड़ी संख्या बताओ। तो मैंने दो संख्याएं मानी x और y, दोनों का योग करा तो आना चाहिए 40, यही होना चाहिए। दोनों को घटाऊंगा
तो बड़ी में से घटाऊंगा तो ये मान के चल रहा हूं कि x बड़ी है y से, और ये अंतर क्या है 12 है। अब x और y निकाल सकता हूं, बड़ी और छोटी दोनों निकाल सकता हूं। कैसे? यहां देखो, इन दोनों को जोड़ूंगा समीकरण को, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये तो हो जाएगा कट, ये बचेगा 2x इजिकल टू कितना आ गया 52। तो x की वैल्यू क्या आ गई 26। तो x की वैल्यू आ गई यार, x की वैल्यू आ गई, तो अब y की भी निकाल सकते हो। वैसे पता है मुझे x ही बड़ा है, तो आंसर तो इस क्वेश्चन का आ गया। तो y कैसे निकालोगे? हमें पता है x माइनस वाई इजिकल टू 12 है, x की जगह 26 रखो, y की इजिकल टू 12, तो y की यहाँ सोल्व करोगे, y इधर आ जाएगा प्लस का, ये 12 चला जाएगा इधर का, यानी 26 माइनस 12, आंसर क्या आ जाएगा y का अपने 1 और 4 14। तो आंसर आ गया 14। अब देखो 26 और 24 सॉरी 26 और 14 इन दोनों को ऐड करोगे तो 40 और घटाओगे तो 12, आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का? तो आ जाएगा 26, बड़ी संख्या। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन अब आपको करना है यार, एक क्वेश्चन तो आपको होमवर्क बनता है, देखो ऐसे तो काम बनेगा नहीं। तो होमवर्क में आपको क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना, देखते हैं कितना बढ़िया दे पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर देना सिंपल सा है यार, 2x प्लस वाई इजिकल टू 35 है, x अपॉन वाई इजिकल टू 65 है। तो आप x अपॉन वाई का मान बताएं, है ना, x अपॉन वाई का मान बताएं। एक तरीका तो देखो x और y का मान निकाल के भी कर लेना, एक तरीका और बता देता हूँ। नहीं चलो x अपॉन वाई का मान वैसे ही निकाल लो, ज्यादा रामायण करने से जरूरी नहीं। नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे सोच सकते हैं कि y का भाग दे देंगे तो यहाँ x अपॉन वाई आ जाएगा, ये तो कट हो जाएगा, यहाँ y आ जाएगा। x अपॉन वाई का y का भाग दे दिया, ये कट जाएगा, यहाँ y आ जाएगा। अब देखो y का जो कोफिशिएंट है x अपॉन वाई तो हमें चाहिए ही चाहिए, ये तो रहने दो। y का जो कोफिशिएंट है 65 और 35, इनको इक्वल करके परंतु वो थोड़ी रामायण बड़ी हो जाएंगी। आप x और y का मान निकालो, डिवाइड करो, आंसर कमेंट बॉक्स में दे दो, ठीक है साहब। अगला जो क्वेश्चन है वो आरपीएससी में पूछा गया है। मैंने कहा था ना, दो टाइप के क्वेश्चन एक साथ मिक्स करके काम बन जाते हैं। घातांक और करनी का जो घातांक वाला है उस टॉपिक को भी ले लिया इन्होंने, और साथ में दो समीकरण निकाय वाला भी ले लिया। तो अब देखो, क्योंकि क्वेश्चन लिमिटेड हैं तो कुछ तो अप्रोच अच्छी लगानी पड़ेगी, और बहुत ही बढ़िया अप्रोच है। देखो जब हमें पता है घातांक है तो हम पहले कोशिश करेंगे कि भाई पावर्स का जो बेस, देखो कोई भी पावर होती है वो ऐसी होती है, ए की पावर एक्स, ये क्या होता है इसका बेस होता है ना, आधार होता है जिसे हिंदी में, और ये क्या होती है घात होती है। तो जब आधार समान होते हैं ना तो घातें भी बराबर हो जाती है। तो आधार जब समान होंगे तो 3 की पावर एक्स प्लस वाई, इसको इक्वल 81 को भी 3 की पावर बना सकता हूँ, 3 तिया 9 तिया, देखो 3 गुना 3 क्या हुआ 9, 9 तिया क्या हुआ 27, 27 तिया क्या हुआ 81, तो इसको ही लिख सकता हूँ 3 की पावर 4। अब देखो, अब जो कहानी है वो समझो कि जब घातांक में देखें हम, सॉरी आधार समान है, क्या समान है साहब, आधार समान है, तो मैं ये कहूंगा जब आधार समान है तो ऊपर वाली पावर भी समान होंगी। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इस तरह हमारी जो पहली इक्वेशन है, समीकरण है, वो हमें बनानी पड़ेगी। बनी बनाया नहीं मिल रहा है ना, वो पुराने वाला समय गया। तो पहली जो समीकरण बनी वो हुई x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब ऐसे यहां बनाते हैं, तो 81 है, 81 को क्या लिखेंगे, 81 को जिसकी पावर हो सके उसको ही करो यार, है ना। तो इसको 81 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर 4 की पावर x प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है। अब देखो जब पावर इस तरह होती है तो गुणा हो जाती है, तो ये बन जाएगा 4 एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 3। अब देखो आधार सेम है तो आंसर में क्या कर सकता हूं इनसे, 4 एक्स माइनस वाई इजिकल टू भी क्या आ जाएगा 1। क्यों, यहाँ पे देखो पावर 3 की पावर क्या है 1 है, कोई पावर नहीं है तो 1। तो ये इसका एक तरीका है जिससे आप समीकरण निकालेंगे, उसके बाद आप आंसर करेंगे। तो अभी थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा तो घातांक और करनी में वापस कराऊंगा ये क्वेश्चन, है तब ये चैप्टर हुआ होगा, तब आप आराम से समझ पाएंगे। अभी समझे यार, इस चीज को समझ सकते हैं ना, क्लासेस तो देखी हुई आपने, फ्री की भी क्लासेस लगा रखी है मैंने, जाके आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। या फिर कुछ बच्चे सोचते हैं सर ऐसे नहीं, हमने तो ऐसा सोच लिया, क्या सोच लिया भाई साहब, हमने ये सोच लिया कि इसको तो 81 रहने दो साहब, 81 रहने दो। तो ठीक है भाई साहब, इसको 81 रहने देते हैं, एक्स माइनस वाई। हमें पता है ये 3 है ना, 81 की पावर 1/4 होती है, क्योंकि हमें पता है कि 81 क्या है, 3 की पावर 4 है, तो ऊपर दोनों तरफ पावर की 4 करेंगे, 1/4 करेंगे, तो ये 1/4 करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, सॉरी 1/4 नहीं, इसको सॉरी यहाँ 1 मिनट रुको,
मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, इसको थोड़े सी स्पेस बने ना तभी काम बन पाता है। देखो हमें पता है 81 होता है, वो क्या होता है 3 की पावर 4 होता है। तो यहाँ मैं 1/4 करूंगा तो 81 की पावर 1/4 क्या हो जाएंगी, 3 की पावर 1/4, 1/4 करूंगा तो 1 आ जाएगा। तो 3 क्या है 81 की पावर 1/4 है। तो 81 की 3 की जगह क्या लिख दिया 81 की 1/4। तो यहाँ 81 यहाँ 81 तो x माइनस वाई इजिकल टू 1/4। ये 4 है, उधर गुणा हो जाएगा तो 4x माइनस वाई इजिकल टू 1। तो कान कैसे ही पकड़ो, कान है आपका इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, कान ही पकड़ने वाले हो आप, तो आंसर तो सेम ही आने वाला है, बट तरीका अलग अलग हो सकता है। चलो साहब अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या निकालना है यार, हल निकालना है, यानी एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो ऊपर वाली इक्वेशन तो क्या होगी x प्लस वाई इजिकल टू 4, और नीचे वाली क्या होगी या तो 4 को इधर ही भेज दो, x माइनस वाई इजिकल टू 1/4। अब पता है जब इस तरह की इक्वेशन होती है तो दोनों को जोड़ लो, तो y से y कट जाता है, तो 2x इजिकल टू क्या आ गया 4 प्लस 1/4। एलसीएम ले लूंगा 4, तो उधर क्या हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस 1 17 और इजिकल टू 2x। तो x की वैल्यू क्या आई 17 से इधर आ गया 17/8। आंसर क्या है 17/8, इसका आंसर आ गया। ठीक है साहब, अब एक वैल्यू आ गई तो किसी एक में रख दो, तो एक में रख दोगे तो आंसर उसका भी आ जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना। काफी बच्चों की एकदम यूं ऐसे हो गई थी, कहते हैं ना हवा टाइट, वो हो गई थी इस क्वेश्चन में। परंतु आप बनाने होंगे इस तरह क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे आपको और भी मिलेंगे, है ना। चलो अब देखो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है x प्लस वाई इजिकल टू क्या है 4 है। तो रख दो, x की वैल्यू आपकी 17/8 आई है और प्लस वाई इजिकल टू 4 है, तो y की वैल्यू उधर रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएंगी 4 माइनस 17/8। तो आंसर क्या आ जाएगा 8 चौक 32 माइनस 17 3 20 और 15/8 आंसर आ जाएगा। तो 17/8 15/8 इज आंसर। तो ऑप्शन कैसे मिलेंगे 17/8 15/8, है ना, क्योंकि लिखने का तरीका हमेशा x कोमा y होता है, पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, इसका आंसर क्या आ गया 15/8, 3 20 और 12 3 15। ठीक है साहब 15/8 इसका आंसर आ जाएगा, 17/8 है ना। तो लिखा कैसे जाएगा 17/8 15/8, ठीक है, क्योंकि पहले x लिखते हैं फिर उसके बाद y लिखते हैं। तो ये हुए इस चैप्टर के आपके क्वेश्चंस, हर टाइप का लगभग मैंने करा दिया है, फिर आपको प्रैक्टिस शीट मिलेंगे, आगे हम और क्वेश्चंस भी करेंगे, आप टेंशन ना लें। अभी मैं आपको एक थोड़ा सा फॉर्मेट में लाने का प्रयास कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं इसमें सफल भी हो रहा हूँ। और आपको कैसी लगी क्लास, अच्छी लगी तो लाइक, एक लाइक तो बनता है, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन हिट कर लेना, क्योंकि जो क्वेश्चंस वाला पार्ट है ना वो सबको फ्री मिलता है। जैसे एक कोड डिकोड पहले क्वेश्चन हुआ ना एक रीजनिंग का, उसके जो क्वेश्चन वाला वीडियो था वो सबके लिए फ्री है, ताकि बच्चे कम से कम क्वेश्चन तो बनाएं, थ्योरी उनकी काफी क्लियर होती है। तो क्वेश्चन वाला फ्री होता है, काफी हद तक फ्री रहेंगे। और बाकी आप यदि हमारे नोट्स चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, साथ में क्लासेस चाहते हैं, जो कि बाकी थ्योरी की क्लासेस हैं, 2 क्लासेस थ्योरी की हुई है इसकी, है ना, वो आपको नहीं दिख रही होंगी। अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना तो 50 रुपीज पे करने में यार कोई बड़ी बात नहीं है। इससे वो नहीं है कि मैंने आपसे कोई बहुत बड़ा अमाउंट मांग लिया, तो 50 रुपीज आप पे कर सकते हैं 70 148 31 463 पे। वापिस मैं नंबर लिख देता हूँ 70 148 31 463, 70 148 31 463 पे आप व्हाट्सअप कीजिएगा। मैं पार्थ बेस ज्वाइन करना चाहता हूँ, कॉल मत कीजिएगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज व्हाट्सअप कर दीजिए। जैसे ही आपको समय मतलब हमारी टीम है आपको मैसेज दे देंगी, आपको आगे का प्रोसेस बता दे देंगी। ठीक है साहब, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। इन क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना। बाकी मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।